हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी। आज मैं आप लोगों को एक डिजीज़ के बारे में नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, किस में होता है, क्यों होता है, इस इन्वेस्टिगेशन से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है पेशेंट के अंदर, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है और कितना डेंजरस हो सकता है, सारी चीज़ें हम इन डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंदिनी स्टडी पॉइंट पे आपको सारे तरीके के डिजीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी और इस डिजीज़ से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो जांच होती है, टेस्ट होता है, उसके बारे में भी इन डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है कोलोनोस्कोपी। फ्रेंड्स, ये एक टेस्ट है। कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। आज हम किस किस पॉइंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये कि कोलोनोस्कोपी किस में किया जाता है, कोलोनोस्कोपी क्यों किया जाता है, कोलोनोस्कोपी से क्या बेनिफिट्स है और क्या रिस्क हो सकता है पेशेंट के अंदर, कोलोनोस्कोपी से कितना ज़्यादा फायदा होता है डॉक्टर को आगे की डिजीज़ को ट्रीटमेंट देने के लिए, और इसमें कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो फ्रेंड, कोलोनोस्कोपी जो टेस्ट है, जैसा कि नाम से मैं डिवाइड करती हूँ पहले कोलोन एंड स्कोपी। तो कोलोन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, स्कोपी का मतलब होता है विजुलाइज करना। तो कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम अगर डॉक्टर को चेक करना होता है, अगर डॉक्टर को विजुलाइज करना होता है ऑन कैमरा, कैमरे के अंदर, तो वो पेशेंट को कोलोनोस्कोपी टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। वो बोलते हैं कोलोनोस्कोपी टेस्ट होगा। तो अब मैं बता देती हूँ कि कोलोनोस्कोपी टेस्ट क्यों किया जाता है, ये क्या होता है, ये मैंने बता दिया। और अब हम बात करते हैं इसे क्यों किया जाता है। तो जब भी कोई पेशेंट ओपीडी में किसी डॉक्टर के पास आता है और वो डॉक्टर से अपने ऐसे प्रॉब्लम शेयर करता है, जैसे कि डॉक्टर मुझे बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, डॉक्टर मुझे स्टूल के साथ साथ, यानी कि जब वो फ्रेश होने जाता है, वो मोशन पास करता है तो उसको ब्लीडिंग देखने को मिलता है, या पेशेंट का जो मल द्वार है, यानी कि जब वो जिससे मोशन पास करता है उसका जो एनस रूट है, वहां से कभी उसे कोई पेन होता है, ऐसे स्टूल पास करने में पेन होता है, या हमेशा कभी उसे ब्लीडिंग देखने को मिलती है, अगर उसका जो मल है, मल के साथ उसको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे अगर वो प्रॉब्लम उसको बताता है, अगर कॉन्स्टिपेशन या सारी चीज़ें बताता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर वहाँ पे उसका पहले तो अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद ये पता चलता है कि उसके इंटेस्टाइन का क्या सीन है, उसके इंटेस्टाइन में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं होता डॉक्टर के लिए। गैस्ट्रो डॉक्टर जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से विजुलाइज करने के लिए, अपने लार्ज इंटेस्टाइन को विजुलाइज करने के लिए वो पेशेंट को कोलोनोस्कोपी टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये कोलोनोस्कोपी टेस्ट कैसे की जाती है। तो दरअसल फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल में होने वाला एक टेस्ट है। ये अंडर डॉक्टर एंड अंडर एनेस्थीसिया के सामने ही हॉस्पिटल में जो पेशेंट को एडमिट करके कोलोनोस्कोपी टेस्ट की जाती है। और इस टेस्ट के लिए उसका जो एनस रूट है, एनस रूट से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब होती है, रबर की फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जिसमें कि टिप पर कैमरा लगा होता है। उस ट्यूब को एनस रूट से इंटेस्टाइन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इंसर्ट किया जाता है, और ये जो है वो पूरे सीकम पार्ट तक इंसर्ट किया जाता है। और इस जो ट्यूब के टिप पार्ट पे जो कैमरा लगा होता है, वो उस इंटेस्टाइन के सारे रूट में आने वाले कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन या एबनॉर्मलिटीज को वो एक कैमरे में फाइंड आउट होता है। वो एक कैमरे के थ्रू सारी चीज़ों को कैप्चर करते हैं, और इससे क्या है, वो एंडोस्कोपी जो है वो उसके इस लार्ज इंटेस्टाइन की सारी चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं कैमरे के अंदर। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट में पेशेंट को, यानी किसी भी व्यक्ति को जो ये टेस्ट कराने वाला है, उसको कितना फायदा है और या उसको कितना डेंजर हो सकता है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उसको किन किन चीज़ों का डर लगता है ये टेस्ट परफॉर्म करने के पहले। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति, अगर वो पहली बार उसे ऐसा सुनने को मिले कि उसको कोलोनोस्कोपी करना है, तो वो एकदम से ऐसा डरा हुआ होता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर हो सकता है, इसमें उसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उस पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, तो काफ़ी एंजाइटी होती है उसके माइंड के अंदर। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं है, बल्कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कोलोनोस्कोपी टेस्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं,
पर वो भी स्पेसिफिक किसी डिजीज के व्यक्ति के अंदर ही देखने को मिलता है। सारे लोगों में ये जो भी एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं कोलोनोस्कोपी, ये सब में डेंजर हो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, किसी किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है। तो हम सारे पॉइंट्स को एक के बाद एक करके जान। फ्रेंड, सबसे पहली प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो होती है माइनर ब्लीडिंग। अगर कभी जब भी ऐसा होता है कि कोलोनोस्कोपी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो अगर कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो उसके एनस रूट से सिकम पार्ट तक, लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम पार्ट तक अगर वो ट्यूब एनस रूट से बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है और वापस से उस ट्यूब को बाहर निकाला जाता है, तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर हो सकता है कि डॉक्टर को, गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो है उनको कुछ न कुछ एब्नॉर्मलिटीज नजर आए, लाइक कोई पॉलिप्स बन रहा होगा, कोई ट्यूमर बन रहा होगा या कुछ मसल का एक क्लॉटिंग बन रही होगी, तो डॉक्टर क्या करते हैं उसको उसी दौरान रिमूव कर देते हैं। तो जब रिमूव करते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को अप्रोक्स 2 दिन तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ये कोई बहुत डेंजर नहीं है, नॉर्मल सी बात होती है कि इस टेस्ट के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पर ये सब में देखा जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कुछ कुछ पेशेंट में ही देखने को मिल सकता है जिसके इंटेस्टाइन में कुछ पॉलिप्स बन रहा होगा, कोई मसल्स की क्लॉटिंग हो रही होगी या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो उसको रिमूव जिसमें किया जाता है, जिस व्यक्ति में इस चीज को रिमूव किया जाता है उसके में ही थोड़ी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फिर भी अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूअस हो रहा है और अमाउंट भी ज़्यादा है ब्लीडिंग का, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर इस तरीके का कुछ सिचुएशन होता है तो वहाँ पे आपको अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं जिनके अंडर में ये टेस्ट परफॉर्म किया गया है, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, उनसे सलाह ले सकते हो। ये तो था ब्लीडिंग का कॉज। एंड सेकेंड हम बात कर लेते हैं जो होता है इन्फेक्शन के चांसेस। तो हमारी बॉडी क्या है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी आउटर से कोई चीज़ें इंसर्ट होती हैं तो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। फिर भी कोई ऐसा नहीं है कि हर जितने भी लोगों के अंदर ये कोलोनोस्कोपी टेस्ट परफॉर्म किया जाए उन सब में इन्फेक्शन हो, ऐसा नहीं होता है। इन्फेक्शन भी रेयर केस में ही होता है और किसी किसी के अंदर ही होता है। जैसे कि ऐसे पेशेंट में ये देखने को मिल सकता है इन्फेक्शन, जैसे कि कोई अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज का कोई मरीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, उसको हार्ट को कोई प्रॉब्लम हुई है या उसके हार्ट का कोई ऐसा वॉल्व है जिसकी पेसमेकर जिसमें फिट हुआ या वॉल्व का सर्जरी हुई है, या ऐसे कोई पेशेंट या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नी ट्रांसप्लांट हुआ है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है या जिसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है या किसी के अंदर कोई किडनी का रिप्लेसमेंट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, सब में इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। फिर भी डॉक्टर जो है वो काफ़ी इस टेस्ट के पहले और इस टेस्ट के बाद जो है काफ़ी सेंसिटिव तरीके से वो केयर प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टर क्या है वो 5 डेज की एंटीबायोटिक्स भी चलाते हैं मेनली सारे पेशेंट के अंदर। तो इसलिए इन्फेक्शन का भी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होता है, इन्फेक्शन से भी आप बच सकते हैं। किसी किसी स्पेसिफिक कोई अगर डिजीज़ है या ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी बॉडी के अंदर तो ही कोलोनोस्कोपी से इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट की ड्रग चल रही होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट का ड्रग क्या होता है कि जब हमारी हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो किसी ऐसे बीमारी से सफ़र कर रही है जिसमें कि उसको उसकी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस जा रही है, यानी कि इम्यूनिटी डाउन जा रही है। जैसे कोई HIV का पेशेंट है, HIV का जो डिजीज़ है वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर देता है, इम्यूनिटी को हमेशा एकदम से ख़त्म कर देता है। तो ऐसा कोई बीमारी हो गया या कोई किसी को TB की डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस भी हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसको कैंसर का ड्रग चल रहा होगा, तो ये सारी डिजीज़ क्या हैं वो हमारे इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे पर्सन जो इम्यूनोसप्रेसेंट का ड्रग ले रहे होंगे उनमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो होता है एनेस्थीसिया, रिएक्शन टू एनेस्थीसिया। तो जब भी ये कोलोनोस्कोपी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो एक एनेस्थीसिया के अंडर में परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर होते हैं, जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं और वो कुछ टाइम के लिए इफेक्ट करता है कि एक तरीके के सेडेशन की तरह काम करता है। पेशेंट जो है जिसका कोलोनोस्कोपी टेस्ट होना है वो नींद में हो जाता है, सेडेशन यूज करते हैं तो वो सोया हुआ होता है। तो अंडर एनेस्थीसिया ये कोलोनोस्कोपी टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया ड्रग जो है उससे कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, पर ये भी नहीं कहा जा सकता पूरी तरीके से कि एनेस्थीसिया का असर भी, रिएक्शन भी होता है, नहीं होता, क्योंकि जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं ना वो पूरे ट्रेंड होते हैं। और अंडर एनेस्थीसिया के अंडर में अगर आपका कोई भी सर्जरी या कुछ भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है
तो वहाँ रिस्क के चांसेस नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत अच्छे से ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कोई खतरा नहीं है, बस कभी ऐसा एक टॉपिक है, एक पॉइंट है कि कभी किसी में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ माइनर से प्रॉब्लम जो कि व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराने से पहले डरता है, या उसके अंदर बहुत सारी एंजाइटी होती है कि टेस्ट कैसे होगा, कहीं उसे हार्मफुल ना हो जाए। तो ये किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है आपके अंदर। और सारे, अगर इसके हम बेनिफिट्स की बात करें, तो बेनिफिट्स इसमें ये है कि अगर आप लॉन्ग टाइम से किसी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, कोई बहुत पुरानी डिजीज है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है, इनएबल टू पास फ्लैटुलेंस, मतलब कि आप गैस पास करने में आपकी बॉडी जो है वो सक्षम नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि आप का जो सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, मलेज यानी कि डिस्कम्फर्ट फील करता है, ऐसा होता है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, या कभी कोलोन कैंसर होने के चांस हैं, कोलोन ट्यूमर होने के चांस हैं। तो ये सारी जो डिजीज होती है, जो कि आफ्टर 50 ईयर्स हर मतलब 10% व्यक्ति के अंदर ये हो जाता है कि उसके अंदर कभी कोलोन कैंसर है, या कोलोन ट्यूमर है, या कोलोन में उसके पॉलिप्स बन रहा है। तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए कोलोनोस्कोपी टेस्ट बहुत ही बेस्ट होता है। ये तुरंत ही जो बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो पकड़ में आ जाती है, और डॉक्टर इसका सडनली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और आप जो है पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल ही है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है इस टेस्ट में। और जब भी आपको डॉक्टर अगर एडवाइस करता है कोलोनोस्कोपी के लिए, तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करें, ना कि इस चीज को अवॉइड करें। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज के वीडियो में कोलोनोस्कोपी टेस्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज था, जो भी पॉइंट्स थे, वो मैंने बताए हैं। और मैं अब बता देती हूँ कि लगभग कितना खर्च आता है अगर कोई कोलोनोस्कोपी टेस्ट करवाता है तो। वैसे मेनली तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो जिस हॉस्पिटल में ये टेस्ट हो रहा है उस हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर मैं बता दूं तो अप्रोक्स 10,000 से 15,000 तक के बीच का ये आपका कॉस्ट आता है कोलोनोस्कोपी टेस्ट का। और ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। आपके इंटेस्टाइन के अंदर कभी भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या इंटेस्टाइन की दो लेयर आपस में चिपक गई हैं, तो ये जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, या ऐसा होता है कि उसमें ट्यूमर बन रहा है, या उसमें कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा है, कोलोन कैंसर हो रहा है। तो ऐसी कोई भी अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, तो ये थी कोलोनोस्कोपी टेस्ट के लिए एक मेरी छोटी सी जानकारी। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट में आपको सारी चीजें बता सकती हूँ। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।